भक्ति को भी रोते देख लिया, ज्ञान को भी रोते देख लिया, वैराग्य को भी। ज्ञान वैराग्य तो दोनों मूर्छित पड़े ही थे। अब ज्ञान वैराग्य कोई मनुष्य है? किसी बच्चे से, आज के 21वीं सदी के बच्चे से बोलोगे कि ज्ञान और वैराग्य मूर्छित थे, तो बोलेंगे वाह पापा, व्हाट आर यू सेइंग, आर यू जोकिंग? वो मनुष्य है। ज्ञान और वैराग्य ऐसा लग रहा है जैसे कोई कमाल करते हो। मैंने आप भी पापा ठीक है। पर ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र के रूप में कह रहे वो मूर्छित हैं। मूर्छित होने का अर्थ है वर्तमान समाज में, वर्तमान दुनिया में, वर्तमान हमारे तुम्हारे हृदय में ज्ञान और वैराग्य दोनों मूर्छित हैं। कोई काम नहीं है इनका। किसी को ज्ञान से कोई लेना देना नहीं, वैराग्य का तो अर्थ ही नहीं जानते। भारतवर्ष में 98% लोगों से पूछ दो, भारतवंशियों से, कि वैराग्य का अर्थ बताओ। I'm damn sure they can't explain। वो कभी वैराग्य का एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा था कि हम 1.5-2% लोगों के लिए ये भागवत चल रही है बस। और ये 1.5-2% 100% में कन्वर्ट हो, इसकी चेष्टा है। और यही होगा तब सबका मंगल होगा। देखो, सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, 5% हर समय बोधवान, विवेकवान, अच्छे लोग रहते हैं पृथ्वी पर, और 5% एकदम पक्के बदमाश भी रहते हैं। सतयुग में भी थे हिरण्याक्ष, पक्का बदमाश, पक्का असुर। असुसु रमन्ते इति असुर, जो केवल अपने शरीर में ही रमण करता है, जिसको न मन, चित्त, बुद्धि, अहम, आत्मा, किसी चीज से मतलब नहीं, कमाओ खाओ, उसी को असुर कहते हैं। अब बताओ, अगर मैं इनडायरेक्टली कह दूं असुसु रमन्ते, तो कितने असुर होंगे अभी भारतवर्ष में? जिनको आत्मज्ञान नहीं वो असुर ही हैं। जो केवल शरीरों का वर्धन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, खा रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, वो असुर ही हैं। और क्या है? तो असुरता की परिभाषा यही है। नारद जी दुनिया के दुख से, मनुष्य के दुख से दुखी हुए हैं और भागवत का निर्माण हो रहा है। यद्यपि नारद जी के लिए भागवत का निर्माण नहीं हो रहा, और न ही किसी परीक्षित के लिए भागवत का निर्माण हो रहा, और न ही किसी सनक, सनंदन, और न ही किसी सूत और सौनक के लिए हो रहा है। भागवत तो श्रीमन नारायण के मुख से निकला हुआ। ब्रह्मा जी ने जब कहा कि इतनी बड़ी सृष्टि मैं करूंगा, कहीं मैं ही मोह में न पड़ जाऊं, तो मुझे तो कुछ दवाई दे के भेजो, रसायन दो, कुछ तो रसायन चाहिए मुझे, नहीं तो हम अपनी सृष्टि के मोह में पड़ जाएंगे। तो भगवत सृष्टि का प्रारंभ हुआ और भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा कि मैं आपको रसायन दे देता हूं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ये रसायन ऐसा है कि तुमको रोग होने ही नहीं देगा, चिंता मत करो। और ब्रह्मा जी ने इसे प्राप्त किया। यद्यपि इसी भागवत में आया है कि ब्रह्मा जी सरस्वती जी के ऊपर विमोहित हो गए। एक बात भारतवासियों को, पुराण, शास्त्र, वेद और अपने संस्कृति के वाहकों को और समग्र विश्व को यह जानना जरूरी है कि हमारा आपका जन्म ईश्वर के ऊपर कमेंट करने के लिए नहीं हुआ, शास्त्रों के ऊपर कमेंट करने के लिए नहीं हुआ। उन शास्त्रों से हम क्या सीख सकते हैं और अपने जीवन में आह्लाद और आनंद कैसे ला सकते हैं, इसके लिए शास्त्र का हमें अध्ययन करना है। हम शास्त्र के विवेचक नहीं हैं। यद्यपि कहते हैं कि भागवत में विद्वानों की परीक्षा होती है, परंतु वहां भी लिखा हुआ है कि भागवत उनके सामने ही खुलती हैं जो बच्चे की तरह मां मानकर भागवत के सामने पड़ जाता है कि मैया कुछ तो रहस्य खोल दो। विद्वान भी नहीं खोल सकते इसके रहस्य को। यहां परीक्षा की कोई बात नहीं है। एक पुत्र की भांति जब मैया भागवत के सामने पड़ जाएं, हे माता
अब आप ही अपना दुग्ध पान कराओ, बालक हूं और वह माता अपना दुग्ध पान करा सकती हैं। विद्वान भी भला भागवत को कहां से निकाल सकते हैं, भागवत के मर्म को कहां से जान सकते हैं। ये तो एक ऐसा अखाड़ा तैयार कर दिया गया है जिसको ताल ठोकना है वही आ जाता है। बोला आओ भागवत में विद्वानों की परीक्षा होगी, ऐसा लग रहा है मल्लयुद्ध होगा, लग रहा है लंगोट पहन के यहां भिड़ंत होगी, भक्ति होगी, भाव होगा। महाराष्ट्र में संत एकनाथ हैं, बड़े बड़े विद्वान उनके साथ रहते हैं। जब जीवन का अंतिम क्षण आया तो संत एकनाथ ने कहा कि मुझे जो सबसे बड़ा पुस्तक ग्रंथ लिखना था वो ग्रंथ कौन लिखेगा, थोड़ी चिंता हो गई है। बड़े बड़े विद्वान आकर के अचला धोती पहन के खड़े हो गए, हमारा ही नंबर आएगा, हम ही तो करेंगे। जो वहां एक बालक वर्षों से जूठा मांझता था, जिसका नाम पूरन पोला था, जो केवल पूरन पूली खाने में बहुत ज्यादा भाव रखता था, अचानक संत एकनाथ जी ने बुलाया, कहा हमारे इस महान ग्रंथ को लिखने वाला ये पूरन पोला जो बर्तन मांझता है ये लिखेगा। और उन्होंने उस ग्रंथ को लिख दिया और आज महाराष्ट्र और पूरे भारत में उसके अभंग गाए जा रहे हैं। कहां गई विद्वता? भगवान की भक्ति, भगवान का अनुग्रह और गुरु के अनुग्रह से ही सब संभव है। गुरु अनुग्रह न करे, ऋषि अनुग्रह न करें, देवता अनुग्रह न करें, ईश्वर अनुग्रह न करें, माता पिता अनुग्रह न करें, तो आप कितने भी विद्वान हो जाओ, आप कितने भी बलवान हो जाओ, शक्तिशाली हो जाओ, सबका प्रयोग अपने ही नाश के लिए कर लोगे। तो आज नारद जी ने पूरे मनुष्यों की समस्याओं को उठाया, ज्ञान वैराग्य को गीता सुनाए। ये सब पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। भाई गीता सुनाया, वेद सुनाया, वेदांत सुनाए, लेकिन नहीं उठे। इसका अर्थ क्या है? गीता की निंदा की जा रही है। अगर रैशनली अध्ययन करो, आज के विद्यार्थी अगर रैशनली अध्ययन करने लगे, हार्वर्ड में इसकी पढ़ाई होने लगे, तो कह देंगे कि ये सब बेकार चीज है, गीता से तो उठा ही नहीं ज्ञान। आपके भागवत में ही लिखा हुआ है, गीता से उठा नहीं, वेदांत से उठा नहीं, वेद से उठा नहीं, शास्त्रों से उठा नहीं, न ज्ञान उठे न वैराग्य उठा। तो क्या ये सारे शास्त्र बेकार हो गए? इनका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कहे वर्तमान युगानुकूल धर्म में युगानुसार महर्षि व्यास ने समस्त शास्त्रों को लिखा। महर्षि वेदव्यास ने भैया वेदों का विस्तार किया और विभाजन कर दिया, अपने शिष्यों को दे दिया, तुम्हारा ये, जैमिनी का ये, एल का ये दे दिया, वैशंपायन का ये, सबको बांट दिया उन्होंने।